अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्ताफ़ुर रहमान रूमी एक दफ़ा फिर आप सबके खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ और मैं पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने शुरका हैं और बिलखुसूस वो लोग जो नए इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, मैं इन सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अहम काम के लिए इनिशिएटिव हम लेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे कि किस तरह हम इस एक इंतहाई अनअवॉइडेबल इदारे की या एसोसिएशन की या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह हम इसका क़याम अमल में लाया जाए और किस तरीक़े से इसके लिए एक मरबूत पॉलिसी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मुरतब किए जाए, ताकि हम सब मिलकर जितने भी मुतअल्लिक़ इदारे हैं उन इदारों के कानून तक इस बात को पहुँचाइए कि ये स्टमरिंग भी कोई चीज़ है और इस स्टमरिंग की वजह से पता नहीं कितने लोग अपनी ज़िंदगी के इंतहाई मुश्किल दौर से होकर गुज़र रहे हैं और वो सब कुछ समझने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद वो अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाते, वो बात नहीं कर पाते। और कितनी बातें ऐसी हैं जो कि इनकी दिल ही दिल में रहती हैं और वो कभी भी उनको बाहर लाने के काबिल नहीं हो सकते। हालांकि ये एक इंतहाई ज़्यादा आसान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये फिक्सेबल एक प्रॉब्लम है, ये ट्रीटेबल एक प्रॉब्लम है और इसका हल मौजूद है, जिसका एक ज़िंदा मिसाल मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। और मेरे इलाके के जितने लोग, आप मेरे इलाके के लोगों से आप पूछेंगे, मेरे अहबाब के जितने भी लोग हैं, मेरे गांव के जितने भी लोग हैं और उसके अलावा भी जितने लोग पहले मुझे जानते थे और अभी वो मुझे जानते हैं, मैं किस तरह बात कर सकता था, मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। मैं छोटे छोटे अल्फाजों में अपने अल्फाज को बांध के मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बात किसी को मैं समझा सकता था। और बचपन में मुझे हकला होने के ताने देते थे लोग और मुझे बड़ा गुस्सा आता था और पहले मैंने भी उसको अहमियत नहीं दी, मैंने भी इंजॉय किया, क्योंकि मेरे फैमिली में दूसरा कोई बंदा नहीं था जो स्टटरिंग का शिकार हो या हकलापन का शिकार हो। मैं ही अपने ख़ानदान में एक खुशकिस्मत तरीन इंसान मैं अपने आप को समझूँ। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मैं अपने आप को एक हकला होने की वजह से मैं अपने आप को खुश नसीब कहता हूँ। इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका रीज़न क्या है। कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं होती अल्लाह की तरफ से। मैं जिस चीज़ को अपने लिए स्टिग्मा समझता था, आज मैं इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यकीन जानिए, मेरा दिल ये कहता है कि मेरे नाम के साथ जो अल्ताफ़ुर रहमान रूमी लिखा हुआ है, तो बीच में ये रूमी का जो लफ्ज़ है, इसको यहाँ से हटा के मैं चाहता हूँ कि इसमें हकला इसमें लिख दूँ कि ताकि लोग मुझे पहचान सके कि ये भी कभी हकला था या हकलापन का शिकार था या स्टमरर थी। इस तरह क्या एक लेबल मुझे लगे, मेरा दिल ये चाहता है, क्योंकि वी हैव टू फेस the situation and we have to fix the problem by ourselves as well। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये स्टमरिंग जो है, ये स्टटरिंग जो है, कि आप बाकायदा प्रिसाइजली किसी क्लिनिक में जाके या डॉक्टर के पास जाके आप इसको ट्रीट करेंगे या इसका इलाज करेंगे। ये ऐसी बीमारी मेरे ख्याल में नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान की मेंटली इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, किसी की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत होती है, किसी के ऊपर ताना ना देने की ज़रूरत होती है और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत होती है। एक NGO के सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में 70 लाख लोग स्टमरर्स हैं। 70 लाख लोग, दिस इज़ ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल। कितने ज़्यादा लोग हैं और इंतहाई मैं तो ये कहूँगा कि इंतहाई बदकिस्मती और सितम ज़राफ़ी का आलम यह है कि जितने स्टमरर्स को मैं मिला हूँ, जितनों को मैं जानता हूँ, यकीन जानिए दे आर ऑल वेरी डायमंड काइंड ऑफ पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल। दे वांट टू डू मैनी थिंग, दे वांट टू से मैनी थिंग, दे वांट टू कन्वे देयर मैसेज टू द पीपल, but they are honorable.
ड्यू टू दिस ब्लडी स्टमरिंग। और वो अभी इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इसका भी कोई हल है, और वो हार मान चुके हैं। और लोग मुसलसल बचपन से लेकर अभी तक उनको हकला होने के ताने देते हैं, और वो सहते हैं, वो झेलते हैं। और इनके ऊपर क्या बीतती है, उनके ऊपर क्या गुजरती है, इससे तो वो लोग बेखबर हैं जो स्टमरर्स नहीं हैं। उनको क्या पता ये बात करना कितना एक अजीम नियामत है अल्लाह की तरफ से, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, एक मुकम्मल फ्लो और प्रोग्रेशन के साथ अपने इल्म के मुताबिक बात करना, ये अल्लाह का दिया हुआ बहुत ही बड़ा एक नियामत है, जो उन लोगों को पता नहीं चलता जो स्टमरर नहीं है। वो तो ज़िंदगी में रेगुलरली बात करते आते हैं, अपने इल्म के मुताबिक वो बात करते हैं, बगैर रुक के बात करते हैं। अल्फाज को अदा करने के लिए उनको कितनी सांसें लेनी नहीं पड़ती, तो उनको पता नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों को आप लोग अपने हल्का अहबाब में जानते हैं जो स्टमरर हैं, उनको किसी तरीके से इसी पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन का जो एक पेज है, इसके ऊपर उनको ऐड करें, ताकि हमें सही लोगों की आदाद शुमार का क्लेरिफिकेशन के साथ हमें अंदाज़ा हो जाए कि एक्चुअली कितने लोग हैं। जब हमें इन तमाम लोगों की तादाद का अंदाज़ा हो जाएगा, तो इसके बाद हम सब मिलकर हुकूमत को, मुताल्लिक़ा इदारों को इस बात के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग भी पाकिस्तान के शहरी हैं, और ये इनका कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये लोग बात नहीं कर सकते, अपनी सच्ची बात को भी वो दिल से ज़ुबान तक नहीं ला पाते इस स्टमरिंग की वजह से। तो अब इसका हल हम कहाँ से लाएंगे और किस तरीके से हम इसका क़याम अमल में लाएंगे? यकीनन that's a very big challenge, but we have to be united। अगर देखो, मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो अल्लाह के फजल करम से मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। With the bless and grace of Almighty Allah, I am spending a very good life। मैं अगर इस तरह ही रहूं, मैं बात ना करूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, आप जितने स्टमरर्स हैं, अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें, अपने आप को किसी से भी कम मत समझे। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बात फ्लुएंसी के साथ, रवानगी के साथ कर सकते हैं। तो फिर मेरी आखिरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो ये है कि जितने स्टमरर्स को आप अपने गिरदनवाह में, अपने हल्का अहबाब में, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने तहसील में, उन सबको इस पेज के ऊपर इकट्ठा करें। इसके बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप सब के लिए, हम सब के लिए ब्रिज स्टमरिंग एसोसिएशन की तरह, कैनेडियन स्टमरिंग एसोसिएशन की तरह, कम से कम इंडियन स्टमरिंग एसोसिएशन इज़ ए वेरी एग्जाम्पलरी डिपार्टमेंट। और मैं ज़ाती तौर पर अपने उन हिंदुस्तान के उन दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि जिनसे मैंने सीखा है। ये सीखने का कोई मजहब इसका नहीं होता, हालांकि उनके साथ हमारे मुल्क के बड़े सियासी प्रॉब्लम्स है, बट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। ह्यूमनली वो लोगों को ट्रीट करते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं, वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं। आप लोग यूट्यूब में जाके देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टमरर्स भी हिंदुस्तान में हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टमरिंग के ऊपर काम करने वाले इदारे भी हिंदुस्तान में हैं। उनको कुछ एडवांटेजेस है हिंदुस्तानियों को। उनको मेरे ख्याल में उनका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट, एक एडवांटेज ये है कि एक आदमी है, उनका एक एक्टर है, उसका नाम है ऋतिक रोशन। ये ऋतिक रोशन जो है, ये खुद हकलापन का शिकार रहा है, और बड़ी सिचुएशनल स्टमरर जिसको कहते हैं, डीप स्टमरर जिसको कहते हैं, ये वो था। मतलब आखिरी जो स्टेज होती है हकलापन की, वो उसमें था। जब उसने ट्राई किया, जब उसने कोशिश किया, तो यकीनन उसने, मुझे पता है, मैं फील कर सकता हूँ कि इसको ख़त्म करने के लिए, अपने इस हकलापन को फिक्स करने के लिए उसने कितना मेहनत किया होगा, ये मुझे पता है। लेकिन उसने इसको फिक्स किया है, और फिक्स करने के बाद अब जाके लोगों को वो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देता है, और हुकूमत के इदारों को उसकी तरफ राग़िब करता है, वो उनसे फंडिंग लेता है। तो उनको ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसको मैंने वहाँ नोट किया है। हमारे पास तो इस तरह यहाँ कोई एक्टर है ही नहीं। हमारे जितने भी एक्टर्स हैं वो एक इंतहाई नॉन इशू के ऊपर ड्रामे बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, वो
अगर बनाना था तो इसके ऊपर भी बनाए ना भाई, कि एक स्टमरर की ज़िंदगी किन मुश्किलात से दो चार होती है और एक बात को ज़ुबान पर लाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है और कितनी एहसास महरूमी के ये लोग शिकार रहते हैं, और सब कुछ जानने के बावजूद भी ये अपनी बात को किसी के सामने क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो बीमारी से भी बढ़कर कोई चीज़ है ना ये। बीमारी तो इस तरह होती है कि इंसान चाहे कैंसर हो, एड्स हो या कान हो या कुछ जो कुछ भी हो, आदमी को ये पता होता है कि मुझे मरना है, एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, जल्द हो या देर। मगर स्टमरिंग के साथ ज़िंदगी जीना पल पल मरने की मुतरादिफ है, जिसको मैंने देखा है। तो हमने अपने इत्तेफाक के साथ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर एक्शन लेना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप सबको रिक्वेस्ट की कि जितने लोगों को आप लोग जानते हैं इनको इस ग्रुप में ऐड करें, ताकि हमें स्ट्रेंथ का पता चले। इसके बाद हम अगला लाहेमल इसके बाद हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।